नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी का सप्तऋषि संकुल में फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में न्याय का उसका प्रकार है कहानी, वह देखेंगे। तो सब विद्यार्थी मित्र अपनी पुस्तक एवं नोट पेंसिल लेकर बैठे। मैं आपको लिखने को कहूँगी, वो लिखते जाइए और पुस्तक में किताब में जो अंडरलाइन करने को बोलूँगी वो करते जाइएंगे। मैं पढ़ूँगी, उसके साथ साथ आप भी पढ़ते जाइएंगे, तभी आपको इसका पता चलेगा। कहानी का शीर्षक है न्याय। कहानी यानी वार्ता। जैसे वार्ता पढ़नी तो हम सबको अच्छी ही लगती है, वैसे हिंदी में उसे कहानी बोलते हैं। तो ये एक कहानी है जिसमें बगदाद के एक व्यापारी और उसके मित्र उसके बारे में है। बगदाद का व्यापारी मित्र पर भरोसा करके उसके वहाँ खजाना मुकता है अपना, फिर वह धोखा खाता है, फिर वह न्याय के लिए जाता है। इस कहानी में प्रस्तुत की गई है, तो हम ये देखेंगे। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरें मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपाकर जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। तो पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। એટલે જૂના જમાનામાં બગદાદમાં એક व्यापारी, ईरानी राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहतो હતો। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। જ્યારે અલી ખ્વાજા વેપાર કરતા હતા ત્યારે એને કરતાં કરતાં કેટલી સોનામોહર 1000 સોનામોહર ભેગી થઈ ગઈ। ત્યારે તેણે મક્કા મદીનાની હજ યાત્રા કરવાનો નિશ્ચય કર્યો, એટલે કે નિર્ણય કર્યો। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बचे हुए मोहरें डालकर तेल भर दिया। उसने क्या किया, वह अकेला ही रहता था, उसका परिवार था नहीं। तब वह धन क्या करे, तो उसने क्या सोचा कि अपनी जमा पूंजी એટલે કે એનું પોતાનું ધન હતું તે એણે એના મિત્રને ત્યાં મૂકવાનો નિશ્ચય કર્યો। એનો મિત્ર બાજુમાં જ રહેતો હતો, તો એણે શું કર્યું, એક ઘડો લીધો, એમાં 500 સોનામોહરો એણે પોતાના વાપરવા માટે રાખી અને બીજી 500 સોનામોહર વધેલી તે ઘડામાં નાખી અને એમાં તેલ રેડી દીધું। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, वह तेल का घड़ा है, मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। अली ख्वाजा ने क्या कहा अपने मित्र वाजिद से, जो पड़ोस में ही रहता था, उसने कहा कि यह तेल का घड़ा એટલે કે આ તેલનો ભરેલો ઘડો છે એ હું તમારા ઘરે મૂકવા માગું છું। જ્યારે હું મક્કાથી પાછો આવીશ ત્યારે લઈ લઈશ। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी दी। तहखाना यानी कि जमीन के नीचे बना कमरा। जमीननी नीचे जे भोयરું बनावेલું હોય તેને કહેવાય તહેખાનું। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और अब आप लौटेंगे जब तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। अब उसके मित्र वाजिद ने क्या कहा, ये लो चाबी तहखाना की। एणे चाबी आपी तहखानानी अने कीधुं के तमारा हाथे तमारो घड़ो मूकी देव, જ્યારે તમે યાત્રાથી પાછા આવશો ત્યારે તમે લઈ લેજો।
અને અલી ख्वाजा यात्रा माटे निकली गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत माने भोजन समारंभ, जैसे हम लग्न समारंभ या कोई ओकेशन पे जाते हैं जब भोजन की व्यवस्था होती है, वहाँ पर हमें उससे कहते हैं दावत। एक दिन तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। पकवान यानी कि खाने की अलग अलग चीज़ें, जैसे मिठाई, नमकीन वगैरह बनाते हैं, तो तेल खत्म हो गया। रात का समय था। बाजिद की बीबी अपना सिर खुजलाने लगी। सिर खुजलाना यानी उस रूढ़ि प्रयोग है, उसके नीचे मुहावरा है, अंडरलाइन कीजिए। सोचना, उसका मतलब होता है सोचना, यानी कि समझ ना आना। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आ गई। क्या हुआ कि रात का समय था और तेल खत्म हो गया, तो अब उसकी बीवी सिर खिजलाने लगी, यानी कि सोचने लगी कि अब क्या करूं, रात है तो दुकानें तो सभी बंद होगी। तो उसने क्या, उसे अली ख्वाजा का जो रखा हुआ घड़ा था वो तेल का याद आ गया। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। उसकी बीबी ने क्या कहा कि आप तहखाने में रखे अली ख्वाजा के तेल के घड़े से थोड़ा सा तेल निकाल लीजिए, अभी बाजार बंद है, तो सुबह जब बाजार खुलेगा तो हम जितना तेल निकाला है उतना लाकर डाल देंगे। ये अली ख्वाजा आज ही रात तो नहीं आने वाला। बीबी की बात सुनकर बाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में तेल सारा निकाल लिया। जब वाजिद तहखाने में जाता है और घड़े की सील यानी कि पैक, सील એટલે બંધ કરવું, ઠપ્પા મારો, આપણે કહીએ છીએ ને આજુબાજુ કે આને તો સીલ કરી દીધું, દાખલા તરીકે આ ગોડાઉનને સીલ કરી દીધી, આ માર્કેટને સીલ કરી દીધી, આ દુકાન સીલ કરી દીધી, એટલે કે ઠપ્પો લગાવી દેવો। તેવી રીતના ઘડો બંધ, આખો સીલ બંધ હતો, પેક હતો। તો જ્યારે વાજીદ તેલ કાઢવા ગયો તો એણે સીલ તોડ્યો અને થોડું તેલ काढ़ियों, पर अंदर घड़े में से कुछ आवाज़ आई। तो उसने क्या किया, सारा तेल एक बर्तन यानी कि एक वासण में काढ़ी लीधुं। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। कितनी? 500। और 500 कहाँ गई थी? अली ख्वाजा लेकर गए थे। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। तो वाजिद ने क्या किया कि उसमें से सारी सोना मोहरें निकाल कर उसने अपनी तिजोरी में छिपा कर रख ली। तिजोरी माने कबाट की तिजोरी पे कही सकीए। तेमां एणे संताड़ी दीधी अने तेल लावीने एनी पत्नीने आपी दीधुं અને બીજા દિવસે સવારે બજારમાંથી તેલ લાવીને એ ઘડો ભરી દીધો અને જેવો સીલ કરેલો એવી રીતે સીલ કરી અને રાખી દીધો। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। कुछ दिनों એટલે કેટલાક દિવસ પછી ખ્વાજા અલી પાછા આવે છે અને તેનો સામાન પોતાના ઘરે રાખી અને તરત જ એના મિત્રની ઘરે જાય છે અને યાત્રા કે જે પ્રવાસમાં ગયા હતા એ સારી બાतें वो अपने मित्र वाजिद से कहता है। फिर तेल का घड़ा लेकर वो घर आ गया। પછી એ તેલનો ઘડો લઈને પોતાના ઘરે આવે છે। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पैरों तले जमीन खिसकना यानी कि आघात लगना, ये मुहावरा है, आप इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। आघात लगना
वह सिर पकड़कर बैठ गया। सिर पकड़कर बैठना ये भी मुहावरा है। हताश होना उसका मतलब होता है, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वो सोचने लगा अब क्या किया जाए। જ્યારે અલી ખ્વાજા પ્રવાસથી પાછા આવ્યા, વાજિદ પાસે પોતાનો ઘડો લેવા ગયા। વાજિદને પોતાની યાત્રાની વાતો સંભળાવી અને તેલનો ઘડો લઈને પોતાના ઘરે પાછા આવે છે। ત્યારે એ તેલનો ઘડો ખોલીને જોવે છે તો અંદર એક પણ સોના મોહર મળતી નથી। એના લીધે શું થાય છે? હતાશ, આઘાત લાગે છે એને અને હતાશ થઈ જાય છે, કેમ કે ઘડામાં એક પણ સોનાની મોહર હતી नहीं। वे सोचने लगा अब क्या किया जाए। ये विचारवा लग्या कि हवे शू करिए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि शीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। वह उल्टे पांव जाना एटले तरत ज पाछू जावुं। एनी नीचे पण अंडरलाइन करो, उल्टे पांव, तरत ज पाछू वळीने जावुं। ए वाजिदने घरे गयो अने पोतानी सोनानी मोहरो मांगवा लाग्या। पण वाजिदे शुं कह्युं कि शीलबंद तेलनो घड़ो तमे जे स्थान पर मूकीने गयेला ए स्थानथी तो तमने मळ्यो। मैंने तो उसे हाथ भी न लगाया, मैंने अड़्यो पण नथी। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी? हूँ केवी रीते मानूँ कि अंदर सोनानी मोहरो हती? मैं तेने हाथ पण अडाड़्यो नहीं। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी होने लगी मुहावरा है बातों की लड़ाई होना। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। हम जब जोर जोर से चिल्लाते हैं तो मोहल्ले में भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, उसी तरह ये दोनों भी बहुत जोर से लड़ते हैं, बातों की कहासुनी करते हैं। तो यह झगड़ा सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वहीं आपके झगड़े को मिटा सकता है। क्या कहा सब लोगों ने कि तमे काजीनी अदालत में जाओ। ख्वाजा ने कीधुं ते तमारो झगड़ो एटले के लड़ाई मटाड़ी सकशे। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव से मैं उसे वहाँ से भी निराश लौटना पड़ा। ख्वाजा अली ने क्या किया? काजी की कचहरी में उसने यह बात अदालत में रखी, परंतु पाक्का सबूतो, तमे ज्यारे कोर्ट में जाओ त्यारे सबूत जोईए। तमारा सबूत वगर तमे कोईना पर आरोप लगावो तो ये चाले नहीं। एटले एने पाक्कું सबूत जोईए कि आणे ज मोहर चोरावेली छे, एवुं कोई सबूत तो हतुं नहीं। एमणे ज्यांथी घड़ो लीधेलो ए शीलबंद जेवो हतो तेवो ज मूकी दीधेलो। एटले अभाव में उससे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। त्यारे एणे शुं कह्युं? बगदादना खलीफा एने त्यां न्यायनी अपील करी अने न्याय मांग्यो। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफाए शुं कर्युं? एनी बात राखी, स्वीकारी। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। खलीफाए शुं कर्युं कि आ मामला माटे विचारवा माटे थोड़ो समय मांग्यो। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए बना दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा ने क्या कहा? 1 सप्ताह माने कि 1 अठवाडिયું, 1 अठवाडिયાનો समय माग्यो, त्यार पछी ए न्याय करशे। त्यां सुधीमां ख्वाजा ने वाजिदनो किस्सो केवो थई गेलो? प्रख्यात, बधे ज विख्यात थई गयो हतो। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे आ कहानीने पूर्ण करीशुं। बीजा पीरियडमां फरीथी जोईशुं। त्यां सुधी अस्तु। जय हिंद, जय भारत। तमे वांचता रहेजो।